हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है शॉक्स व्हेन यू कम टू कनाडा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपसे डिस्कस करें वो सारी चीज़ें जो कि जब आप इमिग्रेट करते हैं फ्रॉम साउथ एशिया और आप जब कनाडा आते हैं तो वो सारे डिफरेंसेस जो आपको लगते हैं या जो आपको इमीडिएट शॉक लगता है कि ओ माय गॉड ऐसे भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो में। तो बेरोज ओवर टू यू। अच्छा, तो कुछ चीज़ों पे हम बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज हुए कि यार ये तो बहुत अच्छा है, और कुछ चीज़ों पे हम नेगेटिवली सरप्राइज हुए। सो हम सब शेयर करेंगे। ये उनके लिए अच्छा है जो कि डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कनाडा मूव करना है, या वो लोग जो मूव कर चुके हैं और वो ये वीडियो देख के रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ, और इस चीज़ पे तो हम भी सरप्राइज हुए थे। सो पहली चीज़ इस पर मैं सरप्राइज हुआ था वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स है या पर्सनल फाइनेंस है कि जब आप यहाँ आएंगे और व्हेन यूल बी ड्राइविंग अराउंड आप देखेंगे बहुत से बिलबोर्ड्स आपको नजर आएंगे या टीवी पे ऐसे इश्तिहार नजर आएंगे जिसमें आपको कोई कंसल्टेंट जो है या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आके कह रहा होगा कि आप हमको कॉल करें, हम आपका डेट रिजॉल्व कर देंगे, हम आपका जितने भी आपने बोरिंग की भी है या अगर आप किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं हम सॉल्व कर देंगे। और मुझे यही समझ नहीं आता था कि लोगों को यहाँ ये नहीं पता कि अगर उनकी इनकम 100 है तो उसमें से 80 खर्च करने, 20 सेव करने, या अगर 100 है तो 100 ही खर्च करने। आप 100 की जगह 120 खर्च नहीं कर सकते। पर बाद में मुझे ये पता चला और मैंने जब लोगों से आसपास पूछा, स्पेशली अपने ऑफिस में, उन्हें कहा यहाँ आधी से ज़्यादा आवाम ऐसी है जो कि बेशक 100 कमाती है लेकिन खर्च 120 करती है, और उस वजह से वो लोग फिर एक डेट स्पायरल में फंस जाते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूजेज बहुत है। और उस डेट स्पायरल में घुसने की वजह से, फंसने की वजह से देयर आर कंपनीज जो कि कहती हैं कि अच्छा आप हमको थोड़ी सी फीस दे दें, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसमें से निकलना कैसे। तो एनीवेज ये वो चीज़ें जो मुझे एटलीस्ट जहाँ से मैं आया हूँ, जिस रीजन से, वहाँ बचपन में ही सिखा दी गई थी कि अगर आप 100 कमा रहे हैं तो 100 का मतलब आप 80 खर्च करें, आप जो है पूरे 100 खर्च नहीं कर सकते, या आप 110 नहीं खर्च कर सकते। एग्जैक्टली। सो ये एक शौक था मेरे लिए, और इसलिए आई रियली हैड टू आस्क अराउंड कि वाकई ये सच है, मतलब ये लोग पैसा भी बना रहे हैं जो सारे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक कॉल आउट आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है, कोई भी वैल्यू मिल रही है, लाइक का बटन जरूर दबाएं, एज दिस कीप्स अस मोटिवेटेड, ताकि हम इस तरह का और कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। अदर देन दैट, सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालें। इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू मूव टू कनाडा, हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, हाउ टू लिव हियर, लाइफस्टाइल, financials, anything related to an immigrant moving to Canada, moving to North America, settling here, having a lifestyle here, वो सब चीज़ों पे हम इस चैनल पे बात करते हैं। Now let's get rolling back into the video. दूसरी शॉकिंग चीज जो मुझे लगी थी व्हेन आई केम टू कनाडा, वो सबसे जो एक धचका लगा वो ये था कि आप कोई भी चीज खरीद के उसको वापस कर सकते हैं, चाहे आप उसको यूज कर भी चुके हो तब भी। और ये जो है ये चीज़ मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था, बिकॉज मिडल ईस्ट से हम मूव कर रहे थे और मिडल ईस्ट में इस तरह की पॉलिसी नहीं है, बहुत कम जगहों पे है। यूजुअली ये होता है कि वो आपको, अगर आप कोई चीज़ वापस भी करते हैं तो आपको वो क्रेडिट दे देते हैं, स्टोर क्रेडिट वगैरह, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बाज़ जगहों पे आप नहीं चाहते कि आपके पास स्टोर क्रेडिट हो बिकॉज आपको पसंद ही नहीं आया वो स्टोर। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीद के उसको वापस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई मीन कि आप उसको यूज़ करके, तो यूज़ का मतलब है कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की, फॉर एग्जाम्पल एक बाइक है आपने चलाई और आपको फिगर आउट हुआ कि ये बाइक जो है ये मेरे लिए सही नहीं है, या यू नो बिकॉज ऑफ माई साइज या माई हाइट ये बाइक जो है मेरे लिए छोटी है या बड़ी है, तो वो आपको आइडिया हुआ चला के, तो आपने यूज की और आपने उसको वापस कर दिया। इन टर्म्स ऑफ सर्टन थिंग्स जो कि आप नहीं वापस कर सकते, वो फिर उस तरह की चीज़ें हैं कि जिसपे कि वो स्टेट कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडरगारमेंट्स हो गए, या फॉर एग्जांपल फूड है, तो फूड भी आप वापस कर सकते हैं, आपको वो रिफंड दे देंगे, लेकिन वो फूड क्या होता है कि वो उसको फेंक देते हैं फिर, तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये कि जूते हैं जैसे शूज़, वो आपको उस पर लिखा होता है कि अगर आपने इनको पहन लिया तो पहन के आप चेक कर सकते हैं घर में ऑन द कारपेट इटसेल्फ, लेकिन अगर आपने उनको पहन के यूज़ कर लिया या आप कहीं पहन के चले गए फिर आप उनको वापस नहीं कर सकते, बिकॉज आपने उनको पहन लिया या आपने उनको यूज़ कर लिया है बेसिकली। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत शॉकिंग थी कि आप वापस कर सकते हैं। और मेरे लिए तो ये भी है कि व्हेन इन बैक होम साउथ एशिया में या मिडिल ईस्ट में जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो आप 10 बारी सोचते हैं कि यार आई रियली वांट टू बाय दिस और नॉट, और एक फिर वो एक एक्टिव डिसीजन होता है कि यार अच्छा चलो मैंने ख़रीदना है। 1-2 दिन आप लगाते हैं उसको डिसाइड करने में, बिकॉज यू नो कि यार एक बारी मैंने ले लिया, यूज़ कर लिया, तो ये वापस रिटर्न नहीं हो सकता। यहाँ चूंकि आप ले लें, यूज़ कर लें और उसके बाद भी आप रिटर्न कर सकते हैं, तो मैंने नोट किया कि लोगों ने वो सोचना ही छोड़ दिया है। और बहुत सी बारी ऐसा होता है कि हम लोग भी बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है ऑर्डर कर लेते हैं और बाद में सोच लेंगे कि चाहिए नहीं चाहिए।
which is not गुड थिंग, राइट? क्योंकि आप जो है इस तरह एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे होते हैं बिल्कुल। और ये जो है वो किफ़ायतशारी नहीं है. सो देयर वाज अ हैबिट व्हिच वी यूज्ड टू हैव एंड वी काइंड ऑफ स्लाइटली लॉस्ट दैट हैबिट, बट दैट वाज आल्सो अ सरप्राइज वी हैड व्हेन वी मूव्ड हियर. दूसरी एक चीज़ बेरोज, इफ़ यू नोटिस्ड, प्राइस मैचिंग बहुत कॉमन है कनाडा में, जो कि हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं वो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस हो गई, या फॉर एग्जांपल खाने पीने की भी जो चीज़ें हैं जैसे बेरीज हैं या मतलब प्रोड्यूस आपका फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह, उन पे जो है वो प्राइस मैचिंग है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ, वॉलमार्ट अगर कोई $4 की चीज़ बेच रहा है जैसे बेरीज हैं या एप्पल्स हैं, और वो आपको कहीं और जो है वो $3.99 में $3.50 में यानी $3.50 में मिल रही है, तो वॉलमार्ट पे अगर फॉर एग्जांपल आप गए और आपने उनसे कहा कि ये दिखा दिया आपने ऑन द फोन या किसी भी फ्लायर में कि ये मुझे $3.50 की इस जगह मिल रही है, दिल प्राइस मैच. तो नॉट टू से कि ये वॉलमार्ट हर वक्त करता है या बाकी रिटेलर्स भी हर वक्त करते हैं, बट ऑफ एंड ऑन ये चीज़ें होती हैं जहाँ आप प्राइस मैच कर सकते हैं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी और शॉकिंग भी थी हमारे लिए. अच्छा, प्राइस मैच से और शॉपिंग से रिलेटेड जो है एक और चीज़ जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था वो था सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन. साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो सेल्स टैक्स है वो इंक्लूडेड होता है प्राइस में. सो इफ़ यू गो ऑन द शेल्फ और शेल्फ पे प्राइस अगर $100 लिखी है किसी चीज़ की, इसका मतलब आप उसको $100 ही पे करेंगे और जो भी उसकी टैक्सेशन है, सेल्स टैक्सेशन है, सेल्स टैक्स वगैरह, वो सब उसमें ही डिडक्ट होके कट जाएगा. यहाँ ऐसा नहीं है. तो हुआ ऐसा था जब हमने अपनी लैंडिंग की थी, आई वांटेड टू बाय समथिंग, मैं एक स्टोर में गया और उस वक्त हमारी जॉब्स लगी भी नहीं थी एंड वी वर ट्राइंग टू बी केयरफुल एज वेल विद हाउ मच मनी वी स्पेंड. और वहाँ स्टोर में मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैंने थोड़ी सी मैथ की, मैंने कहा इतना महंगा नहीं है. मैंने थोड़ी सी एक दो जगह से और कंपेयर भी किया, अच्छा बैक होम इतना था एंड सो ऑन सो फोर्थ, नॉट रियलाइजिंग कि जैसे ही मैं काउंटर पे जाऊँगा वो 13% एक्सपेंसिव हो जाएगी वो चीज़. तो अगर वो $100 शेल्फ पे लिखी हुई है तो मुझे $113 देने पड़ेंगे उसके. सो मेरे लिए दैट वाज अ सरप्राइज एज वेल. और बल्कि मुझे स्पेसिफिकली याद है मैं एक लाइन में खड़ा हुआ था जिसमें पीछे भी बहुत सारी लंबी लाइन थी एंड बाय द टाइम आई रीच द काउंटर तो प्राइस उसकी जो है वो सेल्स टैक्स बढ़ा के बताई मुझे. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि अच्छा अब ये मेरे जो कैलकुलेशन है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है. बट दैट टाइम इट वॉज टू लेट फॉर मी टू से एंड आई फेल्ट एम्बेरस कि नहीं अच्छा मुझे पता नहीं था, वापस जाऊँ. तो इवेंचुअली मैंने ले ली, बट दैट वाज अ सरप्राइज और अ शॉक फॉर मी एज वेल. दैट टू. फिर एक चीज़ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में मैंने देखी वो ये थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम बहुत छोटी कंट्री से आते हैं, मतलब इन रकबे में, साइज़ में. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इंडिया तो ऑब्वियसली बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी दे स्मॉलर इन साइज़. आपको विद इन द कंट्री ट्रैवल करना बहुत आराम से आप ट्रेन्स के थ्रू या फ्लाइट्स के थ्रू कर सकते हैं और डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है. तो इंटरनल जो आपका ट्रैवल है वो बैक होम बहुत आराम से हो जाता है और बल्कि चीपर होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रैवल. कनाडा में ऑन द अदर हैंड, जो कि आपको पता ही, अगर आप मैप पे भी देखें तो कनाडा इज़ ह्यूज. तो कनाडा में इंटरनल ट्रैवल जो है यानी लोकल ट्रैवल वो बहुत एक्सपेंसिव है. यानी कि इस लेवल का एक्सपेंसिव है कि अगर आप एयर टिकट्स फॉर एग्जाम्पल आप ऑन्टेरियो में रहते हैं और आप ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहते हैं, किसी और प्रोविंस जाना चाहते हैं, या आप जो है वो नॉर्थ में जाना चाहते हैं, अल्बर्टा वगैरह, तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि यू थिंक ट्वाइस समटाइम्स कि आपको होता है कि यार इंटरनेशनल यानी यूएस जाना चीपर है, या लोग कैरिबियन चले जाते हैं, मैक्सिको चले जाते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा चीप है वर्सेस की ट्रैवलिंग विद इन कैनेडा. तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था कि लोकल ट्रैवल इतना महंगा है. इसमें कुछ वैसे गवर्नमेंट की भी फॉल्ट है कि उन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे. लेकिन वैसे ये एक शॉक था कि इंटरनल ट्रैवल जो है कैनेडा में इज नॉट चीप एट ऑल. गुड. एक जो पॉजिटिव सरप्राइज था हमारे लिए वो ये था कि आपको जो है वो कनाडा में बहुत इजीली लोकल या रीजनल फूड्स या ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस वी बीइंग मुस्लिम्स, हमारे लिए जो है वो हलाल फूड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. और बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन स्टोर्स हैं, बांग्लादेशी स्टोर्स हैं, लाइक इवन इन साउथ एशिया. ऐसा नहीं कि बिल्कुल साउथ एशियन स्टोर मिल जाएगा आपको, उसमें भी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, ये सारे स्टोर्स मिल जाएंगे. देयर आर एरियाज जहाँ इस तरह के मल्टीपल स्टोर्स हैं. एंड इसी तरह जो है वो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी हलाल फूड प्रेफरेंस है तो आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा और आपको हलाल रेस्टोरेंट्स भी बहुत इजीली और आराम से मिल जाएंगे. सो फॉर इंस्टेंस KFC यहाँ हलाल नहीं, मैकडोनल्ड हलाल नहीं है, बट उसके ऑल्टरनेट्स बहुत सारे हैं. सो आपको सारे एक्सेसिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ फूड. इसी तरह अगर आपकी कोई और डाइटरी प्रेफरेंस है वो सारे भी डाइटरी प्रेफरेंसेस आपके यहाँ फुलफिल हो सकते हैं. गिवन यहाँ इतने मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, उनकी जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी शॉप्स हैं, उनकी एरियाज़ हैं,
you will have benefit of all that regional things that you are Flavors. missing or flavors and items that you are missing. So much so कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं या इंडियन ब्रांड्स हैं और वो सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करते हैं, वहीं प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ मार्केट भी नहीं होते, बट वो भी यहाँ लाए जाते हैं और वो यहाँ की जो मार्केट है उनको केटर होते हैं, उनको बिकते हैं. सो बहुत से ब्रांड्स ऐसे जो मैंने मिडिल ईस्ट में यूज़ करना छोड़ दिए थे पाकिस्तान रिलेटेड, इवन दोज आई कैन फाइंड हियर. एग्जैक्टली. और फिर चलते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है ट्रैश, यानी कि जो गार्बेज है. तो वो आपको बहुत इमीडिएट शॉक लगता है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि यूएस से आते हैं और वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा का जो ट्रैश डिस्पोजल यानी जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है वो दुनिया का वन ऑफ द वेल रिकग्नाइज सिस्टम्स है. और उसमें ये है कि आपके पास जो खाने पीने का जो आपका वेस्ट होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, वो एक अलग बिन में जाता है जिसको हम ऑर्गेनिक्स कहते हैं या कॉम्पोस्ट कहते हैं, और उसका बिन भी अलग है, आप सोचें. और फिर जो है वो आपका जो रिसाइकल है जो कि ब्लू बिन है, यानी कि आपकी जितनी भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं वो सारी उसमें जाती हैं, जो कि बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं. और फिर आपका गार्बेज है जो कि ब्लैक बिन यूजुअली कहलाता है, या ट्रांसपेरेंट भी उसका होता है. डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन वो गार्बेज जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो उसमें जाती हैं. यार्ड वेस्ट है, यानी कि जो आपके बैकयार्ड का वेस्ट है वो अलग दिन जाता है. मतलब इट्स अ बिग साइंस टू अंडरस्टैंड के ट्रैश डिस्पोजल कनाडा में जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इन द सेंस कि आपको टाइम लगता है इसको समझने में, और इसको समझना इतना मुश्किल है नहीं. वैसे वेबसाइट्स हैं, फ्लायर्स भी आप जो है म्यूनिसिपैलिटी से ले सकते हैं और अपने नेबर्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं. उसमें डेज स्पेसिफाइड होते हैं कि किस दिन क्या चीज़ पिकअप होगी. तो ये नहीं कि आप अपना कचरा बाहर सारा जो है वो डिस्पोज कर दें एक बिन में डाल के और वो आके जो है वो उसको ट्रक ले जाएगा. ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर आपने सही चीज़ नहीं रखी है तो वो आपका जो ट्रैश है या जो आपका कचरा है वो वहीं छोड़ के वैसे ही चले जाएंगे, बल्कि उस पर एक लेबल लगा के चले जाएंगे कि आपने सही से इसको डिस्पोज नहीं किया. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी न्यू कमर्स. और बल्कि शॉकिंग भी था कि उसको समझना साइंस को कि किस दिन क्या जाएगा. मेटल कैसे डिस्पोज होता है, लिथियम बैटरीज जो हैं वो उनका एक अलग डिस्पोजल है. और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हैज़र्डस वेस्ट जो है, जैसे मेडिकल वेस्ट होता है वो अलग है कि सिरिंजेस हैं, जैसे अगर कोई यूज़ करता है फॉर डायबिटीज़ या एनी अदर इंसुलिन के लिए, तो दे हैव टू बी डिस्पोज्ड इन अ बायो हैज़र्डस वेस्ट जिसे कहते हैं. तो वो एक अलग उसका सिस्टम है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि हम ऑब्वियसली बैक होम तो हमारे यहाँ ये इस तरह का सिस्टम है ही नहीं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था सिस्टम. Cool. Another positive surprise I'll talk about is social setting के related, which is कि आपको अपनी हर किस्म की religious communities यहाँ मिल जाएंगी. और religious जो है वो temples, mosques, वो सब भी आपको मिल जाएंगे. अगर आप बुद्धिस्ट हैं, मैंने बहुत से बुद्धिस्ट temples भी देखे हैं. mosques हर जगह आपको mosque easily accessible होती है on easily driving distance. इसी तरह आपको जो है हिंदू temples भी मिल जाएंगे, synagogues भी मिल जाएंगे, church तो obviously यहाँ है ही हैं. तो और उनसे रिलेटेड जितने भी रिलीजियस इवेंट्स हैं वो सब भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं. चाहे ईद हो जाए, चाहे दिवाली हो जाए, लाइक यू विल सी इट काइंड ऑफ, यू विल इवन सी इट ऑन द स्ट्रीट्स. आपको ऑफिस में भी नज़र आएगी कि बहुत से लोग हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. दे विल बी सेलिब्रेटिंग इन द ऑफिस, और उनके साथ सारा ऑफिस भी सेलिब्रेट कर रहा होता है. इसी तरह ईद में आप तो सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे, बट आपके साथ सारा ऑफिस भी जो है वो इंक्लूड होगा वो सारी सेलिब्रेशन में. तो आपको सारी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. अच्छा, staying on the religious point, I just want to make one more point as well, which is in Canada, और स्पेशली ओंटारियो से रिलेटेड मैं सारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में भी आप ऐसे शहरों में भी जा सकते हैं जहाँ ये सारी एक्सेसिबिलिटी ना हो, बट ओंटारियो जो है वो बहुत मल्टीकल्चरल है. और इसी तरह से आपको जो है वो रिलीजियस स्कूल्स भी एक्सेसिबल हैं. मतलब अगर आपने अपने बच्चों को कहा है कि यार इफ़ यू डिसाइडेड कि उनको मैंने इस्लामिक एजुकेशन देनी है, तो आपको इस्लामिक स्कूल मिल जाएगा. अगर कोई हिंदू एजुकेशन देनी है वो मिल जाएगा. अगर आपको जो है कैथलिक एजुकेशन देनी है, आपको कैथलिक स्कूल मिल जाएंगे. सो यू कैन फाइंड रिलीजियस स्कूल्स हेयर एज वेल ईजिली, जहाँ आप अपने बच्चे को वही एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉब्ली बैक होम हो रही हो या आपकी प्रेफरेंस हो. सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सरप्राइज के कनाडा जैसे मुल्क में आके यू गेट टू एंजॉय ऑल दीज बेनिफिट्स एज वेल. दूसरी चीज़ बेरोज जो हमें बहुत शॉकिंग लगी थी वो ये थी कल्चर ऑफ फ्रुगैलिटी, यानी कि अगर मैं इसको उर्दू में बोलूँ तो वो ये कि किफ़ायत शारी बहुत ज़्यादा है यहाँ लोगों में. और ख़ासकर जो आपकी वाइट पॉपुलेशन है जो कि कैनेडियन बाय मतलब आप रेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाय वर्चू ऑफ देम बीइंग लिविंग हियर, जो आप
के लोग यहाँ के हैं, नेटिव्स हैं, वो तो एक्सट्रीमली कॉन्शियस हैं इस मामले में। और कंपेयर मैं इसको यूएस से करूँगी, क्योंकि यूएस में कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप देखेंगे कि लोग जो है वो पे चेक टू पे चेक हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स पे या लोन लेकर जो हैं वो एक्सपेंसिव चीज़ें, ब्रांडेड आइटम्स, हाउस होल्ड में भी, वैसे भी लग्जरी आइटम्स, गाड़ी भी उन्होंने बड़ी रखी हुई है, मगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते हैं बिकॉज बाय वे ऑफ द कल्चर के शोशा बना के रखनी है उस टाइप से। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कनाडा में कि मेजॉरिटी, एंड अगेन वही पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ आपको लोग नज़र भी आएंगे जो आउटलायर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आपको ऐसी नज़र आएगी कि जो कि फ्रूगल है, यानी कि किफ़ायतशार है। यानी कि आप काम पे भी ऐसे लोगों से, यानी एट वर्क यू विल कम अक्रॉस पीपल जो $1 भी कॉफ़ी पे बचा के दे विल ब्रैग अबाउट इट, कि वो कहेंगे कि आज मैंने जो है वो $1 बचाया है कॉफ़ी पे, या मुझे ये डील मिल गई है। तो डील्स पे लोग बहुत बात करते हैं। कॉफ़ी पे जैसे मैंने कहा कि डॉलर बचाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग जो है वो एक मतलब दे आर क्वाइट वाइज इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, क्योंकि अगेन कल्चर ऐसा है कि आपको, जैसे बेरोज कह रहे थे कि एक वो भी साइड है कि जहाँ लोगों के पास डेट बहुत है बिकॉज ऑफ कनाडा बीइंग एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, ओनिंग लाइक लैंड एंड ऑल। लेकिन एक साइड ये भी है कि जहाँ पे लोग जो है वो फ्रूगैलिटी है उनमें, कि वो शोर-शार ज़बरदस्ती की नहीं है, मतलब पीपल आर एक्चुअली केयरफुल कि अपने मीन्स में रहें। अच्छा, बहुत अच्छा सेगवे है, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट नेगेटिव सरप्राइज एज वेल। अब तक मैंने सारे पॉजिटिव सरप्राइज, एटलीस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वंस। एक नेगेटिव इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग व्हिच बतूल मेंशन्ड। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई जो है वो प्राइमरीली रेंटल या मॉर्गेज की वजह से, या हाउस की प्रॉपर्टी की वैल्यू की वजह से। और उसकी वजह यह है कि कनाडा ऑल्दो रकबे में बहुत बड़ा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं वो ओंटारियो में आके ही रहें और आके सेटल हों। इसकी दो वजह, एक तो जो नॉर्थ का पार्ट है वो बहुत कोल्ड है, वो लिवेबल नहीं है, तो लोग ज़्यादा साउथ में रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि जितनी भी इमिग्रेंट्स कम्युनिटी आई है वो आके ओंटारियो में ही रही है। आई डोंट नो, हुआ ये होगा कि कोई एक पहला इमिग्रेंट आया होगा, उसने एयरपोर्ट से लैंड करते ही वो ओंटारियो में रहा है, और उसके बाद जो उसके सारे दोस्त और फैमिली सारे वो उन्हीं के पास आके रही। तो हम जैसे लोग भी जब आते हैं तो हम कहते हैं यार अपनी कम्युनिटी के पास ही रहें, तो हम उन्हीं के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो है प्रॉपर्टी महंगी से महंगी होती जा रही है, क्योंकि कनाडा बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इनवाइट करता है, मोस्टली साउथ एशिया से आते हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं, और सब कोशिश करते हैं कि उसी मोहल्ले में, उसी नेबरहुड में घर लें, और हैंस उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाती जा रही हैं, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो दैट इज़ अ नेगेटिव शॉक दैट वी फेल्ट व्हेन वी केम हियर, व्हिच इज़ दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और इसका एक और एंगल ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। सो हम जहाँ से आ रहे थे वो दैट वाज मिडल ईस्ट, वेयर यू डोंट पे एनी टैक्स। ऑल्दो पाकिस्तान में टैक्सेस थे हमारे, बट मिडल ईस्ट में हमारी टैक्स देने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। व्हेन वी केम हियर वी स्टार्ट पेइंग टैक्सेस, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो इनकम का जब 35-40-45% कटता है तो दुख होता है, बट खैर उसमें आई एम श्योर बतूल विल आर्ग्यू कि यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल। सो एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री एंड ऑल, सो यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगेंस्ट दोज टैक्सेस। एब्सोल्युटली। फिर कंसिडरिंग यू मेंशन्ड हेल्थ केयर, तो मुझे याद आया कि हेल्थ केयर में जो एक इशू आपको लगेगा वो प्राइमरी हेल्थ केयर में, मैंने हेल्थ केयर पे भी बाय द वे एक वीडियो बनाई है जो कि प्लीज़ डू चेक इट आउट, उसमें मैंने पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आपको समझाया है। लेकिन जो हेल्थ केयर प्राइमरी है ना, जैसे कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर हम इस तरह से कहते हैं कि जैसे जो आपका जीपी है, जनरल फिजिशियन, यानी कि जो आपका डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जिसको यहाँ बोला जाता है, जिसके पास आप नॉर्मल अपने नज़ला ज़ुकाम बुखार जिसके लिए आप नॉर्मली जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसमें वेट टाइम बहुत ज़्यादा है, और उसमें और अक्सर स्पेशलिस्ट तक पहुंचने के लिए भी जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स मुश्किल से मिलते हैं। और आई थिंक दिस इज़ मोर स्पेसिफिक टू ओंटारियो, बिकॉज ओंटारियो का हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा बर्डनड है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, अगेन क्योंकि पॉपुलेटेड ज़्यादा है ओंटारियो। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आई थिंक पीपल कुड कंसिडर व्हेन इमिग्रेटिंग टू कैनेडा, कि आप जो है वो अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें तो देन इट्स गुड कि आप प्रोविंशियल जो इमिग्रेशन या प्रोविंशियल नॉमिनी सिस्टम है उसमें आप यू शुड रियली एक्सप्लोर दैट, क्योंकि वाकई ओंटारियो का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अब बहुत बर्डन हो गया, उसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको जो है वो थोड़ा पेनफुल लगता है, और आप अपनी मर्जी के किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास एक फैमिली डॉक्टर होता है जो असाइंड होता है। तो ये एक शॉकिंग फैक्ट था हमारे लिए, और बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर है वो बहुत अच्छी है। अगेन प्लीज़ डू चेक आउट माई वीडियो ऑन दिस, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में बात की है। यहाँ पे सिर्फ अगेन हम शॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत हम ब्रीफली इस पे टच करना चाह रहे थे।
अच्छा, एक और शॉक, और आई डोंट नो इफ दिस वुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव शॉक, बट आई जस्ट स्टेट इट एज आई फील इट, व्हिच इज यहाँ जो घर हैं वो हैं लकड़ी के, और जहाँ अगेन मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, दे वर ब्रिक्स एंड सीमेंट, और यहाँ लकड़ी के, कंक्रीट के घर हैं, और यहाँ जो है लकड़ी के घर हैं। नेगेटिव मुझे इसलिए लगता है बिकॉज इसकी दो वजह हैं। एक तो अगर घर आपका पुराना हो, लेट्स से अगर इट्स लाइक 50 ईयर ओल्डर हाउस और मोर, तो बहुत क्रीकिंग की आवाज़ आती है, मतलब चलते हुए सीढ़ियाँ उतरते चलते जो है, अनलेस अनटिल उसको आपने रिपेयर कराया। और दूसरा ये कि फॉर इंस्टेंस अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, वी मेक श्योर कि हमारे बच्चे जो हैं वो सो गए हों, बिस्तर में हों बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो, वरना व्हेन दे रन, दे वॉक और दे टॉक, और बच्चे हमारे वैसे ही बहुत लाउड हैं, बच्चे होते भी लाउड हैं, या खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पूरे घर में आवाज़ आती है। तो हम यहाँ बेसमेंट में बैठ के, ये हमारा सेटअप है जहाँ वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तक जो है उनकी ऊपर से भागने की, चलने की, गिरने की, जंप लगाने की सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। सो दैट इज़ काइंड ऑफ वन चैलेंज विच आई फेस। या आप किसी दूसरे कमरे में भी बैठे हो, आप बात कर रहे हो, तो यूजुअली क्योंकि लकड़ी के घर हैं तो आपको जो है वो आवाज़ ज़्यादा आती है। और इसका रीज़न बाय द वे ये है कि यहाँ लकड़ी के घर इसलिए होते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर्स हैं दे आर वेरी वेरी लाइक एक्सट्रीम। तो जब टेम्परेचर इतना नीचे जाता है, जब ठंड इतनी ज़्यादा होती है, उसमें लकड़ी के घर आर मोर, आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कंपेयर टू कॉन्क्रीट, बिकॉज कॉन्क्रीट को आपको गर्म करने में बहुत टाइम लगता है। तो लकड़ी के घरों को गर्म करना, या इसमें जो ऑलरेडी इंसुलेशन होती है, तो ये हीट को ट्रैप करके रखता है और उसमें आपको फिर ठंड नहीं लगती। तो ये एक उसका बेनिफिट है, इस वजह से यहाँ लकड़ी के घर ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब मैं ट्रेल्स की बात कर लूँ, ट्रेल्स पे बात कर लेते हैं। तो ये एक और चीज़ जो थी वो मैंने मेंशन करनी थी बेरोज को, जो कि लग रहा था बेरोज को कि इतनी शॉकिंग नहीं है, पर मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी बिकॉज शी इज इनटू ट्रेल्स। यस, सो बिकॉज मुझे आउटडोर एडवेंचर और आउटडोर जो है वो एक्सरसाइज, या आप कह सकते हैं वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं फॉरेस्ट में, यहाँ काफ़ी ऑब्वियसली आपको ग्रीनरी नज़र आएगी और ट्रेल्स नज़र आएंगी और फॉरेस्टेड एरियाज नज़र आएंगे पूरे कनाडा में। तो मुझे बहुत शौक होता था कि मैं जाऊँ, हाइकिंग करूँ, ट्रेल्स पे जाऊँ। तो बाय नेचर मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि अक्सर मुझे होता था कि कोई कोई जानवर ना आ जाए, कोई एनिमल ना हो, कोई बेयर ना हो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि ज़्यादातर यहाँ जो आपकी ट्रेल्स हैं, आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी फॉरेस्टेड एरिया में आप चले जाएं, वहाँ पर ये सारी ट्रेल्स जो हैं ये मार्क्ड हैं। तो जितना भी एरिया कनाडा ने जो भी एक्सप्लोरेबल एरिया रखा हुआ है वो मार्क्ड है। और अगर फॉर एग्जांपल वो मार्क्ड नहीं है तो भी वहाँ पे उन्होंने साइन बोर्ड्स लगाए हुए कि एक्सेस एट योर ओन रिस्क एंड ऑल दैट। तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है लोगों के लिए। हमने काफ़ी ट्रैवल किया है दुनिया में, और बैक होम भी आपको मालूम है कि ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं। अक्सर लोगों को डर लगता है फॉरेस्टेड या जंगल में इस तरह जाने से कि कुछ आ ना जाए, या कोई आप पे अटैक ना कर दे। बट दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली लाइक, कि वो मार्क्ड होती हैं तो आप खो नहीं सकते उसमें, यू कैन मेक योर वे बैक आउट ईजिली। अच्छा, हमने कनाडा के सारे सरप्राइजेस की बात कर ली है, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट जो कि हमारी लिस्ट में थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कनाडा का नाम सुनती लोगों के जहन में आती है वो है ठंड। तो हमने उस सरप्राइज की तो बात की नहीं, तो लेट मी टॉक ऑन दैट वन। नाउ दिस इज नॉट अ नेगेटिव सरप्राइज बाय द वे, इट्स अ पॉजिटिव सरप्राइज, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि कनाडा बहुत ठंडा होगा, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगी, हम कोई एस्किमो माहौल में रह रहे होंगे, इग्लू में रह रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा में वाकई टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है, बट यहाँ टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस इतने रोबस्ट और एडवांस्ड हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ठंड कैसी है। फॉर इंस्टेंस मैं जहाँ पाकिस्तान से जिस शहर से आता हूँ वो काफ़ी ठंडा शहर है, वहाँ टेम्परेचर -10 तक ड्रॉप होता है। हाउएवर मैंने जो है वो वहाँ जो ठंड फील की है, क्योंकि वहाँ पे गैस हीटर्स होते हैं, कंक्रीट के घर होते हैं। जैसे ही हीटर बंद हुआ, हीटर के इर्द गिर्द आपको गर्म लग रहा है, जैसे ही हीटर बंद हुआ सब ठंडा हो जाता है। रात को जो आप हीटर ऑन रख नहीं सकते, गैस हीटर्स हैं, दे आर डेंजरस, सेंट्रली हीटेड सिस्टम्स नहीं है। जब सुबह आपको उठना होता है उस ठंडे माहौल में अपने बिस्तर से निकलना होता है, इट्स रियली पेनफुल। यहाँ इस घर में पता ही नहीं चलता बिकॉज यहाँ सब सेंट्रली हीटेड है कनाडा में, सो यू डोंट इवन फील कोल्ड। बाहर बर्फ पड़ी होगी, -35 -40 होगा, लेकिन आप घर में जो है वो अपनी टी शर्ट में घूमते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। इसी तरह आप अपनी गाड़ी को पहले से प्री हीट कर सकते हैं, उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, गाड़ी गर्म हो जाए जल्दी से वॉक करके आप गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी यूज़ करके जहाँ भी कम्यूट करना है वहाँ कर लें। और बेरोज लाइफ रुकती तो नहीं है, लाइक अनलेस कोई स्नो स्टॉर्म हो जाए या कोई बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाए, उसमें भी ये कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एक्सेस आप कर सकते हैं बाय कार, वो जैसे फॉर एग्जांपल जिम वगैरह है वो खुले रहते हैं। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल येस, आई मीन देयर आर टाइम्स जब वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, वो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे स्नो स्टॉर्म आ गया है, विजिबिलिटी नहीं है, कांस्टेंट बर्फ़ पड़ रही है, तो फिर ऐसा होता है। वरना आपके जो
सिटी या म्यूनिसिपैलिटी या हर जो ऑन्टेरियो के प्रोविंस में खासकर जो भी आपकी सिटीज़ हैं उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हाईवेज़ को साफ़ करें, और फ़ौरन से आपके स्नो प्लावर्स आ जाते हैं, वो आपकी स्ट्रीट्स को भी साफ़ कर देते हैं। विदिन 24 आवर्स आपका यूजुअली सब कुछ साफ़ हो जाता है। और हमने इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाई जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कनाडा के विंटर्स के चैलेंजेस क्या हैं और उनके वर्क अराउंड्स क्या हैं। सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। वी विल लीव द लिंक समवेयर हियर और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एनीवेज गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। होपफुली हमने कुछ मिस नहीं किया, बट अगर कुछ मिस किया तो प्लीज़ बताएं, कमेंट करें कि ये भी सरप्राइज़ था, ये सरप्राइज़ किसी और को मिला, और आई एम श्योर हमको कुछ सरप्राइज ऐसे होंगे जो हमने लिस्ट डाउन यहाँ नहीं किया। या अगर कोई सवाल है इनसे रिलेटेड, आपको कोई कंसर्न है तो एग्जैक्टली। और इफ़ यू वांट अस टू एक्सपैंड ऑन समथिंग कि यार इस पे आप वीडियो बना सकते हैं, इस पे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू डू दैट। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि बच्चों के रिलेटेड कनाडा में क्या चैलेंजेस होते हैं, वी लीव द वीडियो लिंक हेयर। अदर देन दैट, हमने एक और वीडियो बनाई जिसमें हमने बात की कि हमने मिडल ईस्ट से कनाडा इमिग्रेट क्यों किया। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, यू कैन चेक आउट द वीडियो हेयर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।